औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हदीद की आयत नंबर 19 हम डिस्कस कर रहे हैं, और हम सिद्दीकीन की डिस्कशन भी कर चुके हैं और शुहदा की भी कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो बॉटम लाइन ये होगी कि इन लोगों का अल्लाह के पास एक खास मकाम है। अल्लाह ताला ने इनका एक खास मकाम रखा है अपने ऊपर, और टाइटल भी आप देखें कि सिद्दीकीन और शुहदा का दिया है। तो सूरत के शुरू में ईमान और इन्फाक का जिक्र आया। आयत नंबर 10 में इन्फाक की बात गुजरी, और अब इस आयत में ईमान का तज़किरा है। तो क्या कहा जा सकता है कि सूरा के शुरू में जो बीज बोए गए थे, वो शाखें, फूल और फल अब निकाल रही हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक चीज, कि जो सिद्दीकीन है वो अंबिया के बाद सबसे बड़ा टाइटल है। तो सूरत निसा में इसकी रेफरेंस में एक आयत भी मौजूद है। अल्लाह ताला वहां पे जिक्र करते हैं, चार कैटेगरीज का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि अंबिया, सिद्दीकून है, शुहदा और मोमिनीन सालिहीन है। और उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि ये बहुत ही खूबसूरत साथी हैं अगर किसी को मुयसर आए, यानी ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपना इनाम कर दिया है। तो बस ईमान की, कहते हैं ना, गाड़ी में बैठो, इन्फाक का एक्सीलेटर दबाते जाओ, तो शुहदा और सिद्दीकियत की जो मनाजिल हैं वो तय हो जाएंगी। आखिर में अल्लाह ताला ने कहा कि लहुम अजरुहुम व नूरुहुम, उनके लिए उनका अजर भी है और उनका नूर भी है। एक मोमिन का अल्टीमेट अजर क्या हो सकता है? जन्नत और अल्लाह की रजा। मगर इस अजर को लेने के लिए उनको वहां तक चल के तो जाना होगा ना, तो नूर की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ऊपर बात भी गुजरी पीछे। तो अल्लाह एक मोमिन का अ, यानी गोल या ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए वो भी मेंशन कर रहे हैं, और उस तक पहुंचा कैसे जाए वो भी मेंशन कर रहे हैं। नूर जो है ना वो ईमान का रेफरेंस है, और अजर उनके अमल का। तो मुनाफिकीन को बताया जा रहा है कि अल्लाह के यहाँ जो बुलंद दर्जात हैं वो सिर्फ ईमान के जुबानी दावे से नहीं मिल जाते, बल्कि इन लोगों के लिए खास हैं जिनका जिक्र ऊपर गुजरा। वरना क्या होगा? आगे देखते हैं आयत के बिल्कुल आखिरी हिस्से में। वलजीना कफरू वकदबू भी आयातीना, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयात को झुटलाया, उलाई का अस्हाबुल जहीम, यही लोग हैं जो जहीम के साथी हैं। यानी अभी तक हमने देखा कि सूरत में कुफार का जिक्र नहीं आया था। मुनाफिकीन के साथ तस्करा गुजरा था एक पीछे एक जगह पे, लेकिन यहाँ पे कुफार का जिक्र आया। एक कुफर होता है जाहिरी, यानी कोई शख्स अल्लाह को मानता ही नहीं। एक होता है बातिनी, और वो है वही का इनकार कर देना। ये जो कुछ नाजिल हो रहा है, बंदा ये समझे कि ये सच नहीं है, ये झूठ है। तो अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को कुफार के साथ मिला दिया है, क्योंकि वो ये आयात सुन रहे होते हैं फिर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो उन्होंने अल्लाह और रसूल का कुफर किया और फिर आयात का भी कुफर किया, इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं उनके लिए जहीम है। जहीम जो है ना वो जीम हा मीम जहम से है। ठीक है, ये नहीं, जहम कहते हैं आंख की फैली हुई पुतली। जब शेर देखें, शेर एक दरिंदा है ना, जब दरिंदे बैठे हुए होते हैं ना अपने शिकार पे हमला करने के लिए, तो उनकी आंख बिल्कुल अपने शिकार पे फोकस हुई हुई होती है और उनकी पुतली फैल जाती है उस टाइम पे। यही जहम है, क्योंकि वो टिकटिकी बांध कर अपने शिकार पर फोकस करके बैठे होते हैं। तो जहन्नुम इसी तरह इनके ऊपर टिकटिकी बांध कर इनको घूर रही है, इनको हड़प कर लेने के लिए, और वो उसी के साथ ही होंगे, अल्लाह ताला कहते हैं। और दूसरी तरफ एक सफर हमने देखा, दूसरा भी एक सफर हमने देख लिया। तो मुर्दा दिलों को जिंदा अ, होते हुए, ये भी एक सफर था। फिर सिद्दीकीन और शुहदा तक एक फासला तय हुआ, एक सफर तय हुआ। तो अगर ऐसा हो चुका है कि तस्बीह से निकल गए हैं किसी भी वजह से, तो वापसी मुमकिन है। मायूसी की जरूरत नहीं है, वापसी मुमकिन है। और तरीका फिर अल्लाह ताला ने हमें इन आयात में बता दिए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तरीके तो बता रहा है, हमें उसके ऊपर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आज का सेशन यहीं तक था। इंशाल्लाह अगली आयत के साथ कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, आमीन। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।